इस वीडियो में हम अधिगम के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए हैं उनमें सबसे अधिक मान्यता थॉर्नडाइक के नियमों को दी जाती है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं। थॉर्नडाइक के नियम है, मुख्य नियम 3 दिए हैं इन्होंने और गौण नियम दिए हैं 5। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। सबसे पहले है अभ्यास का नियम। इस नियम का तात्पर्य है अभ्यास कुशल बनाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। दूसरा है तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। भाटिया का कथन है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। प्रभाव या परिणाम का नियम। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। गौण नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम दिए हैं, जिनमें से पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, सहचर्य क्रिया का नियम। सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम विभिन्न प्रकार के उपायों और विधियों का प्रयोग करके उस कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद जब हमें उस कार्य को करने की ठीक विधि मालूम हो जाती है। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो या तो हम उसे करने में असफल होते हैं या अनेक त्रुटियां करते हैं या बहुत विलंब से करते हैं। यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर बालक को नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। आंशिक क्रिया के नियम पर ही अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। अगला नियम है आत्मीकरण का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका आत्मीकरण कर लेते हैं या उसे आत्मसात कर लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है तब उसका पहले से सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है। अगला नियम है सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी स्थिति में उसी प्रकार करना। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है पर स्थिति में परिवर्तन हो जाता है।